वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। लगातार टॉपिक वाइज रिवीजन चल रहा है, प्लेलिस्ट बना दी गई है तो फॉलो कीजिए। सारे सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एवं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली पिक्स भी मिलती रहती है, तो उसको बिल्कुल ज्वाइन कर ले, वहाँ से भी रिविजन स्टार्ट करें। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे थे हम, और पिछले वीडियो में सामाजिक सुधार अधिनियम देखे थे, और आज देखेंगे मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आंदोलन जो देख रहे हैं दारुल उलूम, यह 1868 में देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ और इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही, ये इसके संस्थापक रहे। अगला आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन है और यह 1875 में प्रारंभ हुआ, अलीगढ़ से ही प्रारंभ हुआ। सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक रहे। अहमदिया आंदोलन 1889 का है, 1889-90 में ये प्रारंभ हुआ। फरीदकोट कादियान के मर्जा से प्रारंभ हुआ और मिर्जा गुलाम अहमद इससे संबंधित थे, इसके संस्थापक रहे। इसके बाद अगला आप देखेंगे नदवातल उलेमा आंदोलन, यह 1894-95 में प्रारंभ हुआ, 94-95 में ये प्रारंभ हुआ। लखनऊ से प्रारंभ हुआ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, और मौलाना सिबली नुमानी इसके संस्थापक थे। इसके आगे आप देखेंगे फरेजी आंदोलन। फरेजी आंदोलन 1819 में प्रारंभ हुआ, फरीदपुर बंगाल से चालू हुआ, और हाजी सरियतुल्लाह और दादू मियाँ ये इसके संस्थापक थे। फिर है तयूनी आंदोलन, यह 1839 में प्रारंभ हुआ और ढाका से प्रारंभ हुआ। करामत अली जौनपुरी इसके संस्थापक रहे। तो ये प्रमुख आंदोलन और संगठन है मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन। अहमदिया याद रखना है, इसकी डेट 1889 है, और अलीगढ़ 1875, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देखेंगे प्रमुख जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित लोग रहे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, और सामाजिक धार्मिक आंदोलन सामाजिक धार्मिक सुधार अधिनियम से संबंधित तमाम लोगों के प्रमुख कथनों को देखेंगे, क्योंकि इनके कथन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि किसने क्या कहा। तो एक तथ्यों के तौर पर, तथ्यों के रूप में इन कथनों को कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था को भारत का खून चूसने वाली संस्था इन्होंने कहा था। कांग्रेस के द्वारा 1938 में स्थापित राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख जनरल वक्त खां था। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं इसमें, साथ साथ कवर करते जाएंगे। राजा राम मोहन राय ने अपनी शैक्षणिक कार्य डेविड हेयर के साथ मिलकर किए। और एक कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का है, देश प्रेम धर्म है और धर्म है भारत के प्रति प्रेम। तो ये कथन बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। इसके बाद डोला पालकी आंदोलन उत्तराखंड में हुआ और यहाँ के शिल्पकारों के द्वारा ये किया गया था। इसके जो आंदोलन के नायक थे वो जयानंद भारतीय थे, और जयानंद भारतीय डोला पालकी इनका नाम था। ये पालकी आंदोलन के नायक थे। ये कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। सामाजिक चेतना के प्रचार के लिए गोपाल हरि देशमुख ने अखबार में धारावाहिक रूप से शतपत्रेण या 100 पत्र का प्रकाशन किया था। अगला तथ्य है द महाराज लाइवल केस 1861 से 1862 में हुआ था। ब्रिटिश काल में बॉम्बे हाईकोर्ट में ये चलाया गया था। जदुनाथ जी ब्रजरतन जी महाराज ने ये मुकदमा एक सुधारक व पत्रकार करशन दास मूलजी के विरुद्ध सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र में लेख के आधार पर किया था। इसके आगे अगला कथन है लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो ने कहा था भारतीय लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो ये लॉर्ड मेयो का कथन है। विलियम एडम बैप्टिस्ट मिशनरी से संबंधित थे और राजा राम मोहन राय के साथ 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना भी इन्होंने की थी। इसके बाद अगला कथन है जीव से वह इस सिद्धांत का प्रचलन रामकृष्ण परमहंस ने किया था। अरविंद घोष ने कहा राजनीति स्वतंत्रता, जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वह राष्ट्र की प्राणवायु है। तो ये कथन किसका था? अरविंद घोष का था। आगे सर सैयद अहमद खान जी का कथन है। इन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। डॉक्टर हरविलास सारदा के प्रयासों से 1929 में सारदा अधिनियम आया, और इस अधिनियम में क्या हुआ था, जो लड़के थे उनकी विवाह की उम्र कर दी 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष निर्धारित कर दी। इसके अलावा
अगला कथन है 1851 में कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों ने रहनुमाई माज दायन सभा की स्थापना किया, फिर सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य था पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना एवं पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को पुनः प्राप्त करना। तो रहनुमाई माज दायन जो सभा थी 1851 में आई। बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी ने प्रथम बार यह सुझाव दिया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए। तो ये पहला जो सुझाव था ये बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी के द्वारा दिया गया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति से विश्व को विजित करना होगा। एफ मैक्स मूलर ने सबसे पहले सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इनको कहते हैं। इसके अलावा आधुनिक भारत का पिता भी राजा राम मोहन राय को ही कहते हैं और प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। तो ये प्रमुख उपाधियां थी जो कि इनको दी जाती हैं राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1828 में, इनका नाम ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ है। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, जहां उनकी समाधि भी है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। इसके आगे कथन देखेंगे 1820 में राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी और जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। अगला तथ्य है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। वर्ष 1818 में उन्होंने अपने सती विरोधी जो अभियान है उसको आरंभ किया और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटी की सहायता से एक कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित भी कर दिया। अगला कथन है राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के समर्थक थे। उन्होंने डेविड हेयर की 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में काफ़ी सहायता की और उसके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं का भी समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध जो दार्शनिक थे दांत, रूस और वॉल्टियर के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज के वागडोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जिनका समय 1817 से 1905 तक रहा, इन्होंने संभाला और 1842 में वे ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे। तो ये प्रमुख कथन है राजा राम मोहन राय से संबंधित। इसके आगे केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ेंगे। 1858 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की और इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें समाज का नया आचार्य नियुक्त भी किया। 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। 1866 में उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन कर लिया। इसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा और आदि ब्रह्म समाज के नाम से फिर ये जाना जाने लगा। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है और ये इनके गुरु भी थे। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद ने नवीन हिंदू धर्म के प्रचार के रूप में उभरे। इन्होंने नवीन हिंदू धर्म का विचार किया। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए। वहाँ उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी कि विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1862 में हुआ था। वे आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण के संपर्क में आए और उनके शिष्य बन गए। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की और रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु 1886 में हो गई। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। तो ये इनका कथन था विवेकानंद जी का। शारदा मणि मुखोपाध्याय जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, इनका विवाह रामकृष्ण परमहंस से 1859। स्वामी दयानंद जिनका नाम मूल शंकर था, का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत यानी कि काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। स्वामी दयानंद ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हो सका। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और वेदों की ओर लौटो भी इन्हीं का नारा था। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग की संज्ञा इनको दी गई है। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए थे।
इसके आगे कथन है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख कहे जाते हैं। इनको लोक हितवादी के रूप में भी प्रख्यात किया गया है। 1823 से 1892 तक इनका कार्यकाल था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। विष्णु परशुराम पंडित ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह सोसाइटी की स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंधित थे विष्णु परशुराम पंडित जी। कहाँ के थे ये? महाराष्ट्र के। अगला कथन है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालावारी थे और इनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में हुआ था 1853 में। 1891 में 91 में बहराम जी एम मालावारी के प्रयासों से एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट भी आया था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में एम जी रानाडे और रघुनाथ राव ने मिलकर की। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था बहु विवाह, बाल विवाह और कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना। 1856 में धार्मिक अक्षमता कानून द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून आया और इसके द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून रूप से संगत बना दिया गया। इसके बाद सती प्रथा का अंत हुआ और सती रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में आया। 1850 में ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने और ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। 1849 में स्थापित बैथुन स्कूल के सचिव के रूप में उन्होंने भारत में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके आगे अगला तथ्य बाल शास्त्री जामेकर जी से संबंधित है। बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार का मार्ग इन्होंने लिया और 1832 में साप्ताहिक पत्र दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1940 में दिग्दर्शन नामक पत्र शुरू किया जो कि वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ इतिहास संबंधी विषयों पर भी लेख प्रकाशित करता था। तो बाल शास्त्र जाम्बेकर जी दर्पण, दिग्दर्शन और अन्य पत्रकों से जुड़े रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना हुई। संस्थापकों में मुख्य रूप से दडोबा पांडुरंग थे, मेहताजी दुर्गाराम और अन्य शामिल थे। इसके बाद अगला कथन है गोपाल हरि देशमुख जी का और ये लोक हितवादी कहे जाते हैं। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। ब्रिटिश शासन के अधीन एक न्यायाधीश भी रहे, लेकिन वे सामाजिक सुधार के मुद्दों पर लोक हितवादी के नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर भी लिखते थे। गोपाल हरि देशमुख ने हितैषु नामक साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की और ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोक हितवादी पीरियोडिकल्स की नींव भी अग्रणी भूमिका निभाई। इनकी नींव रखने में इन्होंने गोपाल हरि देशमुख। इसके आगे अगला कथन है भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में हुई। कांग्रेस के उत्तरदायी जो उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले उनके द्वारा की और एम जी रानाडे इन्होंने सहायता भी दी। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास शास्त्री को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। भारतीय सेवक समाज 1905 में स्थापना की किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने रानाडे की सहायता से। इसके आगे देखेंगे सोशल सर्विस लीग की स्थापना की नारायण मल्हार जोशी ने। कब की? 1920 में की। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना की थी। एक पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालावारी ने 1908 में अपने मित्र दीवान दयाराम गिडुमल के साथ सेवा सदन की स्थापना की थी। 1895 में सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई थी। इसके आगे है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन। एक क्षेत्रीय आंदोलन था जिसका जन्म समाज के दलित वर्ग एवं ब्राह्मण वर्ग में टकराव के कारण हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत केरल के इजवास जाति के श्री नारायण गुरु स्वामी ने की थी। भोगकालिक संघ आंदोलन की शुरुआत 1905 में मैसूर में हुई। ये दक्षिण भारत से संबंधित आंदोलन है और यह एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। न्याय आंदोलन या जस्टिस आंदोलन की शुरुआत CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज ने मद्रास में की और इस आंदोलन का उद्देश्य भी गैर ब्राह्मण जातियों का विधायिका में प्रतिनिधित्व बढ़ाना था। उसमें ब्राह्मणवाद ज़्यादा फैला हुआ था तो दक्षिण भारत के जो लोग थे उन्होंने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू कर दिए। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया जिसने विधायिका में निम्न जाति के लोगों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई MG रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा और इसका पहला सम्मेलन 1897 में मद्रास में हुआ था। मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई उसे बहावी आंदोलन या बली उल्लाह आंदोलन के नाम से जाना जाता है और शाह बली उल्लाह
1702 से 1762 तक रहे। 18वीं सदी में मुसलमानों के पहले नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट की में चिंता प्रकट की थी। तो मुसलमानों के लिए लड़ने वाले ये पहले नेता थे साहब अलीउल्लाह, और वहाबी आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया। फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में की, और इस आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म की सच्चाई पर जोर देना। इसके बाद अगला तथ्य है, सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 में दिल्ली के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ। वे ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायिक सेवा के एक अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे। 1876 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने, और अंग्रेजों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर 1888 में अंग्रेज सरकार ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी थी। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। देवबंद स्कूल की स्थापना तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान में की गई। 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही ने मिलकर की। 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो ये प्रमुख तथ्य थे सामाजिक धार्मिक आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, इनको हमने देखा। इसके अलावा हमने मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन भी देखे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी खूब सारा शेयर कीजिए और कॉमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।